hope you all are doing well. In this lecture, we are going to learn about the gender schema theory. In the previous lecture, we discussed about the cognitive theory of gender psychology. As the name shows, schema theory. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जेंडर स्कीमा थ्योरी दी किसने थी. जेंडर स्कीमा थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय साइकोलॉजिस्ट सेंद्रा बम इन 1981 and asserted that children learn about male and female roles from the culture in which they live. ठीक है, उन्होंने ये कहा था सेंद्रा ने कि जो बच्चे हैं वो जेंडर के बारे में, जेंडर के कॉन्सेप्ट के बारे में अपने कल्चर से सीखते हैं, जिस कल्चर में वो मतलब कि सर्वाइव कर रहे होते हैं, जिस कल्चर में वो मतलब के पैदा हुए हैं, अभी उस कल्चर से वो सीखते हैं जेंडर के कॉन्सेप्ट के बारे में. क्योंकि हर कहीं जेंडर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है. जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जेंडर का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट होगा, और जो विलेज एरियाज़ है उसमें जेंडर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा. मॉडर्न सोसाइटी में गर्ल्स को भी अलाउ किया जाता है कि वो घर से बाहर जा सकती हैं, वो जॉब कर सकती हैं, वो फ्रीडम उनके पास होती है, वो स्टडी भी हासिल कर सकती है. लेकिन एज़ कम्पेयर टू विलेज, अगर विलेज की हम बात करें तो विलेजेस में मतलब कि नहीं इस तरह अलाउ किया जाता है कि गर्ल्स बाहर जाएं, पढ़ें या जॉब करें भी. ठीक है. स्कीमा किसे कहते हैं? एक कॉमन टर्म है. जो स्कीमा है इज़ एक्चुअली अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क फॉर सब्जेक्ट और इवेंट. ठीक है. ये हमारी एक साइकी होती है हमारे ब्रेन की, जो हमें पता होता है कि ये मतलब कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में ये है कि जो उनसी गर्ल्स हैं वो स्टडी कर सकती हैं, वो जॉब भी कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने साथ में कुकिंग भी सीखनी है, अपने घर के काम भी सीखने, और उन्होंने अपने घर को भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है भी. तो इस तरह की एक स्कीमा, एक स्क्रिप्ट बनी होती है उनके मतलब के दिमाग में कि स्कीमा है ना जो सा चेंज भी होता है वक्त के साथ साथ. अगर एक जो हमारे दिमाग में एक साइकी बनी हुई है, अगर हम उससे ऑपोजिट या उससे कोई न्यू चीज़ देखते हैं, अगर हमारे दिमाग में पहले ये था कि जो गर्ल्स हैं वो सिर्फ घर में रहती हैं और एजुकेशन चलो हमने हासिल कर लिया लेकिन हमने जॉब नहीं करनी, लेकिन फिर हम बाहर जाकर देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो बिजनेसमैन है, तो हम भी बिज़नेस कर सकते हैं अभी. तो फिर इस तरह हमारा स्कीमा चेंज हो जाएगा. स्कीमा है वो वक्त के साथ चेंज होता रहता है जैसे जैसे हमारी परसेप्शन चेंज होती है. अभी जेंडर स्कीमा थ्योरी है जो सी वो एक्सटेंशन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के. जाहिर सी बात है कॉग्निटिव हमारी थिंकिंग से ही हम स्कीमा डेवलप करते हैं अपना. जो हमारी थिंकिंग, जो हम सोसाइटी में देखते हैं, अपने कल्चर से हम सीखते हैं, जो परसीव करते हैं, उसी से हमारी थिंकिंग बनती है और उसी थिंकिंग से हम अपना एक स्कीमा डेवलप कर लेते हैं अभी. ठीक है. इन्होंने जेंडर आइडेंटिटी को डिस्क्राइब किया था स्कीमा में कि जो जेंडर आइडेंटिटी है वो एक स्कीमा होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे दिमाग में कि हम मेल हैं या फीमेल है. जो मेल होते हैं उनकी ये मतलब कि आइडेंटिटी होती है, जो फीमेल होते हैं उनकी ये आइडेंटिटी होती है. हमारे दिमाग में जो फ्रेमवर्क बना होता है उसके मतलब के बेस पर हम जेंडर आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं. अभी उसके बाद आ जाता है जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स है वो अंडरलाई करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को. कि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट ये है, हमारा फ्रेमवर्क है, जो लड़कियां हैं वो सिर्फ मतलब कि लड़कियों जैसे ड्रेसिंग कर सकती हैं, लेकिन हम अगर देखते हैं कि किसी लड़की ने जीन वेयर की हुई है, शर्ट पहना हुआ है, टॉप पहना हुआ है, तो हम फिर हमारा स्कीमा चेंज हो जाएगा, हमारा फ्रेमवर्क चेंज हो जाएगा कि नहीं, गर्ल्स भी बॉयज़ जैसी ड्रेसिंग कर सकती हैं, गर्ल्स भी बाहर जा सकती हैं, गर्ल्स भी जॉब कर सकती हैं. जेंडर स्कीमा थ्योरी एजुकेशन में पढ़ते हैं. इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. जो सी पहली स्टेज है वो है प्री स्कूल. प्री स्कूल चाइल्ड जो सा होता है उसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने करियर के बारे में. कि जो बच्चा होता है उससे मतलब कि वो जिस चीज़ को देखे ना तो वो अपने अंदर ख्वाहिश करता है कि मैंने यही बनना है. अगर वो टीचर है, टीचर उन्हें अच्छी लगेगी, टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगेगा, तो वो यही कहेंगे कि हम बड़े होकर टीचर बनेंगे. उनके करियर के बारे में अनरियलिस्टिक होती है उनकी एक्सपेक्टेशंस कि अगर उनका कुछ होता है कि जो पायलट है वो सिर्फ बॉयज़ बन सकते हैं, गर्ल्स नहीं बन सकती. और जो उनसे है भी टीचिंग है, टीचिंग अगर वो टीचर से पढ़ रहे हैं ना, किसी लेडी टीचर से, तो वो यही कहेंगे कि सिर्फ गर्ल्स टीचर बन सकती है, बॉयज़ टीचर्स नहीं बन सकते. उनका एक स्कीमा बना होगा कि अनरियलिस्टिक. उन्हें ये नहीं पता होगा कि एक्चुअली में क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ अनरियल है. उन्हें सिर्फ वो जो चीज़ परसीव करेंगे, जो उनके माइंड में स्कीमा होगा, वो उसी की बेस पे अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी थिंकिंग बनाएंगे. जो सेकंड स्टेज है वो अर्ली अडल्सन है. अर्ली अडल्सन में उन बच्चों के लिए बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है उनके फ्यूचर करियर के लिए, चाहे वो इनकॉन्ग्रुएंट ही क्यों ना हो. ठीक है. लेकिन चाहे वो इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि वो लॉजिकल हो या ना हो, इलॉजिकल होती हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी
उनके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो देखते हैं कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो ये सोचेंगे कि मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा या बड़ी होकर मैं पुलिस बनूंगी और मैं इसे ना मतलब कि कैद करूंगी, ये करूंगी वो, मतलब कि ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उनके पास होती हैं अभी। फिर अगर उन्होंने थोड़ी देर बाद जहाज़ देख लिया वो कहेंगे मैं पायलट बनूंगी, अगर थोड़ी देर बाद उन्होंने डॉक्टर को देख लिया उन्होंने कहना मैंने डॉक्टर बनना है अभी। कि उनके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं अभी, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने फ्यूचर में सिर्फ एक ही काम करना है, हम एक ही प्रोफेशन को पिक कर सकते हैं अभी, डॉक्टर को करें या पायलट को करें। अब जो सी थर्ड और लास्ट एज है वो है कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट में आकर एक उनके लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है। जो बचपन में उनका एक स्कीमा था वो बड़े होते हुए उनका चेंज हो गया, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी से, कल्चर से और भी चीज़ें परसीव की, एक न्यू चीज़ें परसीव की, जिसकी वजह से उनका स्कीमा चेंज हो गया। और स्कीमा चेंज होने की वजह से उनका मतलब कि जो सी है थिंकिंग चेंज हो गई भी। और इस तरह उन्होंने ये पता चला कि जो हमारे गोल्स हैं उनके लिए हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ेंगे, बहुत सारी सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, फिर जाके हम अपना गोल अचीव करेंगे भी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्रिप्ट थ्योरी और पेरेंटल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।